हाय फ्रेंड्स, कल एकादशी है। कल से लेकर के होलिका दहन तक 13 मार्च तक का समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपनी अपनी विशेस के लिए। ओके, सो होली के दिन तो हम सब बिजी रहेंगे होली खेलने में, लेकिन फिर भी पूर्णिमा है, उस दिन फुल मून है, तो काफ़ी सारे रिचुअल्स उसके भी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे फुल मून से रिलेटेड। बट अभी इन दिनों में जो अभी के दिन चल रहे होते हैं, इन दिनों में कुछ इंपॉर्टेंट रिचुअल्स आप ज़रूर करेंगे और बहुत 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 मैं बोलूँ लाभकारी होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े करके रख लीजिए। ओके, 1-1 इंच का। अब रोज़ शाम को सनसेट होने के बाद आप अपने किचन में जाएं, वहाँ पे एक दालचीनी का टुकड़ा, आप चाहें तो गैस ऑन करें, उसके बर्नर के ऊपर रख के छोड़ दें, जल जाने दें पूरी तरीके से। उसके बाद उस राख को उठा के आप बाहर डिस्पोज कर सकते हैं, मिट्टी में डाल सकते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया रोज़ शाम के टाइम पे होगी। सावधानी से फिर इस बात की रखनी है कि जब आप ये कर रहे होंगे टेक्निक, उस टाइम पे कोई टोके नहीं। ये नहीं कि ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, एनर्जीज को डिस्टर्ब मत करिए। ओके, सिंपल सी रेमेडी है ये। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी फ्लो, ग्रोथ, सब चीज़ों के लिए काम आती है। ठीक है, सो ये कल से आप शुरू कर लीजिए। और होलिका दहन को लास्ट सिनेमन स्टिक, लास्ट दालचीनी का टुकड़ा, अगर आपके घर के आसपास कहीं पे होलिका दहन हो रहा है, तो वहाँ जाएं आप और ये दालचीनी का टुकड़ा उस आग में सम्मिलित करें अफर्मेशन के साथ। ओके, कि आप अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी सब कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड इस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हैं, कृतज्ञ हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं यूनिवर्स को। ओके, फायर एनर्जी को इस चीज़, ये चीज़ जो है ना, इसको फायर एनर्जी में डाल दीजिए। फायर एनर्जी इस चीज़ को यूनिवर्स में वाइब्रेट कर देगी। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है, मिस नहीं करना है आप लोगों को। पहला तो ये हो गया। दूसरा, नेगेटिविटी एलिमिनेट करने का भी दिन बन जाता है, क्योंकि होलिका दहन की अग्नि में हम कुछ भी चीज़ अगर कुछ ऐसे रिचुअल्स करते हैं तो यस, काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जीज एलिमिनेट होती हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, अपने घर में अभी से ही कुछ बेलीफ इकट्ठा करनी शुरू कर दीजिए। इकट्ठा मतलब रोज़ एक बेलीफ, एक तो जला सकते हैं, पूरे घर को स्मच कर सकते हैं बेलीफ से, और बाकी हर दिन का एक बेलीफ आप टच करेंगे। अभी अगर घर में कोई ऐसा मेंबर है जिसको हेल्थ इश्यूज है, तो वो भी रोज़ एक बेलीफ अपने हाथ से निकाल के साइड रखेंगे। जलाना नहीं है, जलाने के लिए तो पूरे घर को स्मच करने के लिए एक तो आप करोगे ही, बाकी हर इंसान, हर मेंबर फैमिली का अपने अपने बेलीफ इकट्ठा करेगा, हर दिन एक बेलीफ। ओके, कुछ लिखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस अपने हाथ में लेकर के एक जगह रखना है कि आपको, आपके इंटेंशंस वहाँ पे क्लियर हो कि आप ये क्या कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद अगेन होलिका दहन वाले दिन अगर होलिका कहीं जल रही है तो वहाँ पे जाकर के ये सारे बेलीफ 3 दिन 4 दिन जो भी आप इकट्ठा कर पाए हैं, 3-4 दिन के बेलीफ ये लेके जाएंगे और इसको उस अग्नि में सम्मिलित करेंगे। ओके, ये बेलीफ उसमें डालने से पहले आप इन बेलीफ को घर में हाथ में लेकर के अपनी विशेस के लिए अफर्मेशन दे सकते हैं। अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं। अफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव लाइंस होती हैं। तो अगर सपोज मान लो हेल्थ इश्यूज है, तो आप अपने आप को ये सारे बेलीफ हाथ में लेकर के आप बोल सकते हैं कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मेरे हार्मोन सारे बहुत बैलेंस्ड हैं। इस तरह से करके अपने लिए आप अफर्मेशन देंगे। अपने, अगर कोई एनिमी है आपका, सपोज कोई ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिए भी आप अफर्मेशन दे सकते हैं कि सो एंड सो पर्सन अभी आउट है मेरी लाइफ से, उसका और मेरा कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, उसकी एनर्जीज उसके पास शांत है। तो बहुत पॉजिटिवली आप अफर्मेशंस दे सकते हैं। ठीक है, अपने रिलेशनशिप के लिए भी दे सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं उन सब के लिए होलिका दहन वाले दिन आप इन सारे पत्तों को अपने हाथों में रख के बारी बारी से अफर्म करेंगे। अफर्म करने के बाद इन पत्तों को लेके जाएंगे और होलिका दहन की अग्नि में वहाँ डाल देंगे। अगर सपोज घर के आसपास कहीं होलिका दहन की अग्नि नहीं है, तो फिर क्या करें, हम अपने घर से बाहर जा कर के एक मोमबत्ती जलाएं और उस मोमबत्ती में इसको जला दीजिए। ओके, जलाते समय आप विष्णु भगवान का ध्यान कर सकते हैं, विष्णु भगवान के नरसिंह अवतार का ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ करेंगे, ये सिंपल सा रिचुअल। अच्छा, इसके अलावा एक रिचुअल मैंने आप लोगों को मैच बॉक्स का दिया था कि हर माचिस की तीली पे अपने विश से रिलेटेड एक शब्द लिख दीजिए और उसको माचिस की जो ये डिब्बी है इसमें स्टोर करना शुरू कीजिए। और जब
पूरी माचिस की जो तिलियां हैं वो आपके अफर्मेशन से भर जाए, तब फिर बैठ करके एक एक करके सारी माचिस की तिलियां जला दीजिए, या फिर आप रोज़ भी जला सकते हैं। एक साथ इतना सारा हम कैसे जलाएं बैठ करके, बहुत लंबा टाइम लगेगा। अगर ऐसा लगता है तो जिस पे आपने अफर्मेशन लिखा है आप चाहें तो कम अगले दिन उसे जलाइए, एक दिन तो एटलीस्ट रहने दें, अगले दिन आप उसे जलाएं। अब जिन लोगों के पास वो माचिस की तिल्ली की डिब्बी अवेलेबल है तो उनके लिए होलिका दहन से बेस्ट कोई डे नहीं है। होलिका दहन वाले दिन आप उन सारी माचिस की तिल्लियों को जला सकते हैं एक एक करके और यूनिवर्स में रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 3-4 दिन है काफ़ी डिवाइन है और काफ़ी पावरफुल भी है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यूनिवर्स में हो रही हैं। चंद्र ग्रहण भी है, पूर्णिमा भी है, होलिका दहन भी है, होली भी है, खुशियों का त्यौहार है, सब लोग बहुत हाई वाइब में रहेंगे, कलर्स हैं हर जगह, तो काफ़ी सारी मैनिफेस्टेशन बनती है। साथ में अपने अपने विशेस के लिए अफर्मेशन देते रहेंगे, पॉजिटिव वाइब में रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, कलर्स को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे। डिक्लेरेशन टेक्निक हमने की है इस मंथ की, जिसमें कलर्स को लिया था, राधे कृष्ण जी के नाम को लिया था, श्री राधे श्री कृष्ण जी के नाम को उसमें लिखा था। जिन लोगों ने अभी तक डिक्लेरेशन नहीं की है वो अब बैठ करके होलिका दहन के दिन या फिर होली वाले दिन रात में आप, क्योंकि फुल मून है, फुल मून किसी भी चीज़ के नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा मानते हैं, तो उस दिन बैठ करके अपनी अपनी चीज़ों के लिए आप शुरुआत कर सकते हैं। अब एक मेजर चीज़ आती है, किसी ने इंस्टाग्राम पे एक डीएम किया था मुझे, उसमें लिखा था उन्होंने कि मैम मेरी शादी नहीं हो रही है, कोई रिश्ता नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कि मैं क्या कुंवारी मरूंगी। तो मैं इन लोगों के लिए बोलती हूँ जिन लोगों को भी अभी शादी होने में दिक्कतें आ रही हैं, रिश्ते नहीं आ रही हैं, जो सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो लोग इस थर्सडे से, मतलब जिस दिन होलिका दहन है उस थर्सडे से कात्यायनी माँ का मंत्र शुरू कर सकते हैं। 40 दिन निरंतर करेंगे, मतलब रेगुलर करेंगे। अगर पीरियड्स आते हैं तो वो 5-7 डेज आप स्किप कर देंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। इस मंत्र को करने के लिए आप रुद्राक्षी माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब के सर्च में कात्यायनी मंत्र बाय सुमन शर्मा डालिए, आपको मंत्र आसानी से मिल जाएगा। आप चाहें तो वीडियो के साथ कर लीजिए, नहीं तो इस मंत्र को लिख लीजिए और अपने आप करना शुरू करें। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, अगर कर सकते हैं तो नहा धो करके अच्छे से आसन लगा करके बैठें, एक दिया जलाएं और इस मंत्र का जाप करें। माँ कात्यायनी से अपने लिए प्रार्थना करें कि आपके डिज़ायर्ड हस्बैंड, डिज़ायर्ड स्पेसिफिक पर्सन अगर कोई है, जिनके पहले से ही हैं वो भी कर सकते हैं इसको, जो सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहा है वो भी कर सकते हैं। डिज़ायर्ड हस्बैंड, डिज़ायर्ड वाइफ दोनों के लिए होता है, तो आप आराम से बैठ करके कर सकते हैं। ओके, एंड येलो से शुरुआत कीजिए, थर्सडे से शुरू कर रहे हैं, येलो ज़रूर पहनिए, ऑस्पिशियस होता है उस दिन। और जो लोग सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए तो येलो बहुत बहुत ऑस्पिशियस है। ओके, यस, और 108 बार का जाप करें, रुद्राक्षी माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये मंत्र आप लोगों के लिए काफ़ी सारे रिश्ते लाएगा और उनमें ही आपका कोई सोलमेट होगा, डेफिनेटली वो आपको मिल जाएगा। तो पूरे विश्वास के साथ करना, मन में विश्वास के साथ जब आप किसी भी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, प्रे करते हैं, तो वो आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं और डेफिनेटली आपकी विशेष पूरी होंगी फिर। ठीक है, और यस, अभी कल से ये रिचुअल स्टार्ट कर दीजिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जो भी टाइम मिलता है आप पूरे अच्छे से विश्वास के साथ आप ये सारे रिचुअल करके छोड़ दीजिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड